जय हिंद सर। जैसा कि सब लोग को पता होगा, आज सुबह से ही हर एक न्यूज़ चैनल, हर मोबाइल के व्हाट्सएप पे 15 अगस्त की बधाइयाँ चल रही हैं। शायद आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि वीडियो ऑन हुआ तो सबसे पहले स्वतंत्रता की बधाइयाँ क्यों नहीं दी गई, 15 अगस्त की बधाइयाँ क्यों नहीं दी गई। बधाई देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्त, लेकिन उससे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि बधाई किस चीज़ का दिया जाए, किस चीज़ का बधाई दिया जाए। जिस तिरंगे के लिए कितने हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान दिए, जिनकी वीर गाथाएँ आज भी हम लोग सुनते हैं तो दिल डोल जाता है। जिस तिरंगे की रक्षा में हमारे कितने सेना अपने जान दे दी, जानों की आहुति बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। तो सोचने वाली बात है। जिस तिरंगा को फहराने के लिए लोगों ने बलिदान दिया, जिस तिरंगा की रक्षा के लिए हमारी सेना ने अपनी जान दी, और आज उस सेना के साथ बर्बरता से, बुरी तरीके से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो लोग 15 अगस्त को डोरी खींचकर तिरंगे को लहरा रहे हैं, क्या उन्हें तिरंगे का मतलब भी पता है? अगर उन्हें तिरंगे का मतलब पता होता तो झारखंड में फौजी की बीवी के साथ बलात्कार नहीं होता। अगर उन्हें तिरंगे का मतलब पता होता तो भागलपुर में फौजी को थाने के अंदर 5 सिपाही लोग मिलकर पिटाई नहीं किए होते। अगर उन्हें तिरंगे का मतलब पता होता तो अभी जयपुर में जिस फौजी भाई को निर्वस्त्र करके पिटाई किया गया, जो भी उसके साथ बर्बरता के साथ कार्रवाई किया गया, वो नहीं होता। मैं बिल्कुल ठोस और कड़े शब्दों में, बाकी लोग क्या सोचते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी नज़र में और जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर वो पूर्व सैनिक है जो हमारी बात को सुन रहा है, उसे भी इस बात का स्मरण होगा कि सही मायने में देखा जाए तो आज़ादी दिलाने वाले तो दे के चले गए, शायद उन्होंने उस तिरंगे झंडे को लहरते हुए भी नहीं देखा होगा। मतलब वो जानते थे कि तिरंगा का मतलब क्या होता है। तिरंगा हमारे उन बलिदानों का याद है। हम जो लोग आज़ादी दिलाकर चले गए, उनकी याद है वो तिरंगा, उनकी पहचान है ये तिरंगा, सेना की जान है तिरंगा, हमारी आन बान और शान है तिरंगा। अगर ये इन लोगों को पता होता तो संविधान में पहले ही संशोधन हो गया होता कि जो डोरी आज नेता लोग खींच रहे हैं ना, जिन्हें तिरंगे का मतलब ही नहीं पता और डोरी खींच के लहरा रहे हैं, और हम फौजी दर दर ठोकरे खा रहे हैं, और हमारे साथ मानवाधिकार का हनन भी हो रहा है, और साथ में इस तिरंगे का भी अपमान हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? जिन फौजियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, या जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है, बस वहीं तक सीमित है? नहीं, फौजियों के साथ गलत कार्रवाई तिरंगे के साथ अपमान है। ये लोग तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, और मुझे तो ये सोचकर बहुत ही हैरानी हो रही है कि इतनी बड़ी बड़ी संगठनें पूरे भारत में और पूरे राज्यों में अपना अपना ढिंढोरा पीटती हैं और डींगे हाँकती हैं। कहाँ गए वो लोग संगठन जो इतने बड़े बड़े स्तरों पे काम कर रहे हैं? कहाँ गए वो संगठन? तब की आत्माएं बंद हो गई है कहीं रूम के अंदर, या मर गई? मैं ये सोच के हैरान हूँ। अगर यही हादसा अगर किसी दूसरे देश में अगर हुआ होता तो हो सकता है कैंडल मार्च भी निकल जाता, हो सकता है मार्च यात्राएं निकल जाती। ये जितनी नेताएं हैं ना, इनकी बोलती नहीं बंद होती, पता नहीं कब किसके ऊपर कौन सा वार करते। लेकिन आज जब अपने ही देश में ये सब कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो इसके खिलाफ बोलने वाला कौन है? अरे हम खुद फौजी लोग नहीं बोल रहे हैं यार, बाकी लोगों के बारे में क्या सोचें? हमारा समुदाय खड़ा नहीं हो पा रहा है। बस केवल व्हाट्सएप में, ट्विटर में बस केवल झूठ मूठ कर ट्रोलबाजी चल रही है। क्या होगा इस ट्रोलबाजी से? क्या होगा? कल वो पिटाया, आज हम पिटाएंगे, फिर कल कोई और पिटाएगा, और चलता रहेगा। इसके ऊपर चाहे भारत में, चाहे बिहार में, चाहे किसी भी स्टेट में जितनी भी संगठनें आज के डेट में एक्टिव हैं फौजियों के, मेरा तो उन सब लोगों से ये नम्र निवेदन है कि बंद करो राजनीति के तलवे चाटना,
बंद करो राजनीति के आगे पीछे घूमना। जिस दिन इनका काम निकल जाएगा ना, आम के गुठली की तरफ फेंक दिए जाओगे। ठीक है, तुम्हारी कोई विशात नहीं, तुम्हारी कोई औकात नहीं। समझ रहे हो? बंद करो ये ड्रामेबाजी, नहीं तो अगर यही ड्रामा रहा तो हर दिन हर फौजी पीटा जाएगा और उसकी वीर गाथा ऐसे ही व्हाट्सएप पे दिखाई जाएगी। रोते रहेंगे पूरे के पूरे व्हाट्सएप के ऊपर। और 15 अगस्त को ये लोग झंडा तोलन करेंगे और जन गण मन गाए करेंगे। अरे इनको जन मन गण का भी आभास है क्या होता है? जिसको तिरंगे की पहचान नहीं, जन गण मन का अभ्यास नहीं, वो हम फौजियों को अब सिखाएंगे, वो हम फौजियों को बताएंगे बाप और बेटे का रिश्ता क्या होता है। घिन आती है, घिन आती है ऐसी समाज के ऊपर। समाज को भी थोड़ी सी शर्म नहीं है, और अगर शर्म है तो चूल भर पानी में जाकर डूब मरो। याद है 1961 और 1962, 1965 और 71, या फिर कारगिल को भी भूल गए? अभी हाल ही में तो गुजरा है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। झंडा लेके घूमते हो, भारतीय सेना जिंदाबाद। कहाँ गई हो भारतीय सेना जिंदाबाद? अगर भारतीय सेना जिंदाबाद का मतलब पता है तो क्यों नहीं कैंडल मार्च अभी तक समाज के लोगों ने निकाल दिया? क्यों नहीं यहाँ की जनताओं ने निकाल दिया? क्यों? कब कब होगा ये? जब तुम्हारे साथ या तुम्हारे घर वाले में किसी के साथ होगा तब। अगर आज वो अकेला है तो कल तुम भी अकेले रहोगे, याद रखो। बहुत दिल में इतनी आग लगी है कि भगवान कसम, अगर ये अकेले की कार्रवाई होती तो अब तक बकिया उधर के रख दिया होता। इसीलिए मैं पूरे भारत के जितने भी संगठन हैं उन सब से यह आग्रह करूंगा कि छोड़ दो राजनीति का दामन, छोड़ दो। सब के सब एक मंच पे आओ, मिशन क्रांति। दिला दो लोगों को 1857 की याद कि जब सैनिक विद्रोह होता है तो क्या होता है। 1857 की क्रांति लोगों ने देखी तो नहीं है, लेकिन अगर यही हाल रहा फौजियों का तो बता दो कि 1857 की क्रांति याद दिलाएंगे ग्राउंड लेवल पर, कागजों पर नहीं, ग्राउंड पर दिखाई जाएगी। मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है इस बात का। न तो किसी जनता ने इस बात का विरोध किया, ना ही सरकार, जिस सरकार को हम लोग इतने सालों से जिताते आ रहे हैं। किस बात के लिए? केवल हिंदू और मुस्लिम करने के लिए, जातिवाद करने के लिए? अरे फौज में जातिवाद कहाँ है यार? ये आज जो हर जगह जातिवाद और धर्म के आधार पर जो लोगों को बांटा जा रहा है वो है कहाँ? फौज में है क्या? और नहीं है तो फिर ये ऑप्शन कहाँ से आ गया फौजियों के अंदर? एक होना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा। अगर आज नहीं होगे तो कल भी होने की तमन्ना नहीं रखना। पुरानी कहावत सुनी होगी ना, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में परलय होएगी बाहुरी करोगे कब। तो अगर प्लान सोच रहे हो कि कल करेंगे या कल कोई और करेगा, कोई नहीं करने वाला। अगर यही विचारधाराएं रही तो हर कोई नंगे होके मार खाओगे, और ये लोग 15 अगस्त को ऐसे ही झंडा फहराएंगे और उसके बाद जो सो सलूट दिखा दिया करेंगे, शहीद दिवस मनाएंगे। कौन सा शहीद दिवस यार? अरे आज तो ये तिरंगा भी जो है तो शर्मसार हो गई है। इस तिरंगे को भी अपने आप पे शर्म आ रहा होगा कि अरे जिसने हमें लड़ाया वो तो बलिदान हो गया, वो शहीद हो गया। जिसने हमारी सुरक्षा की वो भी शहीद हो गया, और जो बचे हुए हैं वो नंगे होके मार खा रहे हैं। उसे भी शर्म आ रहा होगा, लेकिन वो करे भी तो क्या करे? वो भी तो कठपुतली बना हुआ है, क्या करे वो? सबसे पहले तो संविधान में ये संशोधन हो जाना चाहिए कि इस तिरंगे पर जो डोरी खींचने का हाथ है ना, वो केवल और केवल सैनिकों का होना चाहिए, जो दिन रात मेहनत करके ईमानदारी से इस तिरंगे की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। ठीक है? और दुनिया को ये बताने की भी ज़रूरत है कि केवल सरहदों की हिफाजत करने के लिए सैनिक नहीं है, अपनी आन बान और शान की भी हिफाजत करने के लिए हैं। और जिस दिन सब्र का बांध टूट गया, सैलाब आएगा, भूचाल आ जाएगा पूरे भारत के अंदर। इस बात का एहसास दिलाना पड़ेगा सब लोगों को, और उससे पहले अपने आप को एहसास दिलाओ कि तुम क्या कर रहे हो। उस एहसास को जगाओ,
क्योंकि जब तक जागोगे नहीं ना तब तक सवेरा नहीं होगा। पता नहीं कैसे लोग शांति से अभी तक इस न्यूज को केवल देख रहे हैं। मैं पिछले 3 दिन से 4 दिन से जब से ये सुना हूँ तब से इसके ऊपर जो है सो लगातार मैसेज कर रहा हूँ ग्रुप में कि सब लोग किसी भी तरह से पूरे संगठनों को एक कीजिए, नहीं तो आने वाला भविष्य कभी आप लोग को माफ़ नहीं करेगा। और उसमें मैं भी हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी उसी में हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी तो वही कर रहा हूँ, लेकिन करना ज़रूरी है, ये भी करना ज़रूरी है कि कुछ लोग तो ये भी नहीं करेंगे। व्हाट्सएप पे डेली फालतू के व्हाट्सएप चैट, एक दूसरे के ऊपर अंगुलियां उठाना, क्या होगा इससे? अरे दूसरे वो पुराने वो पिक्चरों में भी डायलॉग है ना, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। तो पहले अपने गिरेबान को झांको और उसके बाद किसी को उंगली उठाओ, झांको कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। एक भी फौजी एकत्रित नहीं है, बस केवल ट्रोल ट्रोल ट्रोल, केवल ट्रोलबाजी, झूठ मूठ के बटन खोल के जो सो सिविल में दिखाते हैं हम ये हैं वो हैं। कहाँ गई वो मर्दानगी, कहाँ गई? झारखंड में उस फौजी की बीवी के साथ बलात्कार हुआ, कहाँ गई थी उस टाइम मर्दानगी? भागलपुर में एक फौजी पीटा गया, बैक हो गया, कहाँ गई उस टाइम मर्दांगनी? अभी फिलहाल लेटेस्ट जिस फौजी को नंगा करके थाने के अंदर पीटा गया, कहाँ गई मर्दांगनी? यार केवल वाचाल बोलने से नहीं होती, एक एक को खींच के दिमाग खराब होगा तब मारा जाएगा। बहुत हो गया यार, बर्दाश्त की एक सीमा होती है, सारी सीमाओं को ये लोग लांघते चले जा रहे हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए है तो इन पुलिस वालों के लिए भी है। अगर बिहार से लेके पूरे और ऑल, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहे हैं क्योंकि अंदर में आग लगी है। मुझे बस केवल और केवल 1857 की क्रांति याद आ रही है। अगर पूरे भारत के संगठन तैयार हो जाएं और एकजुट हो जाएं तो तख्ता पलट ही नहीं होगा। इन जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी देश विरोधी गतिविधियां हैं और जितने भी इस तरह के कानून को तोड़ने वाले हैं, सबको खींच खींच के रगड़ दिया जाएगा। मेरे मुंह से भी आवाज़ नहीं निकल रहा है, मैं बहुत कंट्रोल करके बोल रहा हूँ, वरना मेरे मुंह से इतनी गालियाँ निकल रही हैं कि भगवान कसम वो गाली से ही इन लोगों को मार दूँ। मेरी आप सब लोगों से बिल्कुल दरख्वास्त है, चाहे कोई कहीं भी इंडिया के, भारत के किसी भी स्टेट में हो, अपने अपने संगठनों को एकत्रित कीजिए और कोशिश कीजिए जितने भी संगठन हैं सब अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी हैं आपस में एक मीटिंग करें, मीटिंग करके एक फाइनल डिसीजन निकालें। हम लोग तैयार हैं। पूरे भारत में एक साथ क्रांति होनी चाहिए, मिशन क्रांति, ऐसी क्रांति कि लोगों को ये पता चले कि फौजियों का अपमान एक तिरंगा का अपमान है। लोगों को तिरंगा का मतलब भी बताना है और फौजियों का मतलब भी बताना पड़ेगा। फौजी रिटायर हो गया, जीरो हो गया क्या? अरे जो फौजी नौकरी कर रहा है उसकी हालत तुम लोगों ने गंदी कर रखी है, तो रिटायर फौजी के साथ तो होना ही है। दर बदर फौजी रिटायर भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? सब हमारी गलती की वजह से, समाज की गलती की वजह, सब सेल्फिश हो गया है, सब सेल्फिश। आज अगर भारत पाकिस्तान की और भारत और चाइना की लड़ाई लग जाए तो देखो तुम्हारे लिए कितने प्यार उमड़ पड़ते हैं। क्या ये समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर एक फौजी के साथ बर्बरता के साथ कार्रवाई किया गया तो समाज उसका खड़ा हो जाए? अरे कुछ नहीं कर सकते तो कैंडल मार्च तो निकालो। सब बराबर के हिस्सेदार हैं, सब के सब बराबर के हिस्सेदार हैं। हर किसी की जिम्मेदारी थी, चाहे वो एक फौजी है, चाहे वो सिविलियन, चाहे वो नेता। नेता केवल बनने से नहीं हो जाता है। नेता बनने का मतलब पता है किसी को? बस सबने खाकी कुर्ता पहन लिया, पर कुर्ता पजामा पहन के बैठ गए और वहाँ लेक्चर दे दिए, 15 अगस्त जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, तिरंगा लहरा दिए। और तिरंगे का मतलब नहीं पता, खाक तिरंगा लहराएंगे ये लोग। बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। मैं सोचा तो था कि बहुत कुछ बोलूँगा, लेकिन क्या करूँ, जब कैमरे के सामने आ रहा हूँ मेरे जुबान लड़खड़ा जा रहे हैं। क्या बोलूँ मैं? एक तरफ से मन दुखी भी है, दूसरी तरफ से
मन गुस्से से आग बबूला भी हो रहा है, लेकिन मजबूर है। और इसीलिए पूरे भारत के संगठनों से मेरा लास्ट तक निवेदन है, एकत्रित होइए। हम सबको एक होने की ज़रूरत है। अभी आपने लेटेस्ट न्यूज़ देखा, बांग्लादेश में स्टूडेंट एकत्रित हुए, बांग्लादेश की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। अरे स्टूडेंट केवल नहीं थे उसमें, आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो इसकी जानकारी लीजिए। सेनाओं का भी हाथ था। तो याद रखिए, अगर सेना एकत्रित हो जाए, एक जगह हो जाए, तो तख्ते पलट हो जाते हैं। अरे यहाँ तो मान सम्मान की बात है यार। क्या करोगे 2-4-10 हज़ार रुपये कमाकर, जब तुम्हारा मान सम्मान ही गिर जाएगा। धिक्कार है ऐसे मान और सम्मान पे जो 10,000 और 20,000 में बिक जाया करते हैं। नहीं चाहिए हमें ऐसी नौकरी भी जिसके लिए जो है हम दर बदर भटक रहे हैं अपने मान सम्मान को खोकर। अगर मान सम्मान को स्थापित करना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक संकल्प लेना पड़ेगा, और उस संकल्प के ऊपर सबको चलना पड़ेगा। चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे आम जनता हो, सब के सब बराबर के हिस्सेदार हैं। एक फौजी का मान सम्मान नहीं, क्यों? जिसने इतने साल अपने घर परिवार को त्यागा, कहाँ उसने क्या किया? अरे फौजियों ने तो अपना लाइफ जिया ही नहीं यार। और जब लाइफ जीने की बारी आई तो दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, और उसके बाद ये शर्मसार करने वाली कहानियां आ रही हैं। और पता नहीं है ऐसे कितने लोगों के साथ हुई होंगी। ये तो अभी सामने आ रही हैं तो लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जो दब गई होंगी। कितने लोगों ने शर्म के मारे नहीं, किसी को बताया ही नहीं होगा। तो क्या ये घटनाएं चलती रहेंगी, सिलसिलेवार ढंग से चलती रहेंगी? हर कोई इंतजार करेगा। किस चीज़ का इंतजार करेगा भाई? अपने नंबर आने का। और जिस दिन तुम्हारा नंबर आएगा उस दिन क्या होगा? उस दिन तुम भी अकेले पड़ जाओगे। तो नंबर का इंतजार मत करो दोस्त। अब जरूरत है, केवल जरूरत है मिशन क्रांति का। मिशन क्रांति का ऐसा उद्घोष कर दो कि पूरे भारत, केवल किसी एक स्टेट की बात नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं दिन प्रतिदिन हर स्टेट में होती जा रही है। कभी बिहार में होता है, कभी झारखंड में होता है, कभी कहीं और होता है, कभी कहीं और होता है। क्यों? कहने के लिए तो सब कहते हैं फौजी बने, फौजियों में बड़ी एकता होती है। वो कहने से नहीं होता, उसको दिखाना होता है। तो दिखाने का वक्त जब आ गया है तो मुंह पे ताला मार के घरों में क्यों बैठे हैं सब लोग? अब तक मार्च यात्रा निकल जानी चाहिए थी। ठीक है, बाकी लोगों को देर से मैसेज मिला, लेकिन जहाँ ये घटनाएं हुई थी वहाँ तो लोगों को मैसेज मिला था। क्यों नहीं लोगों ने आवाज़ उठाया? क्यों नहीं लोगों ने चिल्लाया? तब ना बाकी लोग जागते। चलो कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया सब लोग को, तो अब तक खामोश क्यों बैठे हैं? बहुत मतलब जो उनके साथ हुआ वो तो शर्मसार था ही। उससे भी ज़्यादा शर्मसार ये बात है कि अभी तक किसी की आवाज़ नहीं निकली है, किसी संगठनों की आवाज़ नहीं। संगठनें कहाँ गई? हर बार वो कभी कोई रील में कभी कोई चेक देता है किसी को, कभी किसी को पता नहीं क्या देता है, और फर्स्ट क्लास वीडियो बनाकर टीआरपी या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको पाने के लिए फ़ोटो लगा देता है, वीडियो लगा देता है। कहाँ गए वो लोग? क्या इसमें तुमको टीआरपी नहीं मिल रही थी? क्या इस फौजी के साथ न्याय दिलाने पर तुम्हें टीआरपी नहीं मिलेगी? अरे टीआरपी या पीआरपी ये जो भी चीज़ें हैं ये छोड़ दो, उन राजनीतिज्ञों के लिए छोड़ दो। उन्होंने तो अपना सर में बेच खाया ही है। कम से कम हम लोग तो अपने मान सम्मान के लिए खड़े हो जाओ। अंदर से बहुत गुस्सा है, तबीयत सही नहीं है, इसीलिए उस आवाज़ में बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, वरना मैं बताता कि एक्चुअल में होता क्या है। ये पुलिस वाले जो अब बोल रहे हैं ना कि तुम्हारा बाप, मैं बता रहा हूँ मेरे मुंह से इतनी गालियाँ निकल रही हैं कि अगर देने लगूँ ना तो साले गाली खा के मर जाएंगे। बाप कौन है और बेटा कौन है ये तो पता मैदान जंग में चलता है बेटा। अभी 2 दिन पहले मैं एक हमारे बुजुर्ग पूर्व सैनिक जिन्होंने बताया कि ले चलो इनको सीआई ऑपरेशन में, तब पता चलेगा बाप कौन है। चलो उधर पता चल जाएगा। जब पिछवाड़े लगेगा ना, हलक से जवान निकल के आ जाएगी बाहर। थाने में बैठकर डींगे हाँकना अलग चीज़ है,
अरे एक फौजी को 5 आदमी मिलकर मारे हैं ना। मैं बोलता हूँ अगर उसको अकेले उसके सामने आ जाते, धनिया बोकर रख देता वहीं पे। हम भी पूर्व सैनिक हैं, ठीक है, मजा लेके आ जाओ अकेले। हो सकता है 3-4 लगेंगे तो हमें भी वो पीट सकते हैं। आ जाओ अकेले अकेले। बकिया नहीं उधर के रख दी तो फिर क्या। अगर हम लोगों को इंसाफ चाहिए और जिस बंदे के साथ गलत हरकत हुआ है उसे इंसाफ दिलाना है, और आने वाले समय में फौजियों का मान सम्मान अगर स्थापित करना है समाज के अंदर तो एकजुट होना पड़ेगा। किसी एक स्टेट का मैटर नहीं है ये किसी एक स्टेट का मैटर नहीं है, ये पूरे भारत देश का मैटर हो गया है। हर दिन आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हादसे हो रहे हैं। नहीं चाहिए यार ऐसा। इससे तो बढ़िया है यार। मैं सबसे बड़ा ताज्जुब तो मुझे तब हो रहा है, सुबह से केवल और केवल 15 अगस्त की बधाइयाँ देख रहा हूँ। किस बात की बधाइयाँ दे रहे हो यार? किस बात की? अरे स्वतंत्रता है तुम्हारे पास? अरे एक संविधान ने जो मानवाधिकार दिया वो मिला तुम्हें, उस मानवाधिकार का भी हनन किया इन्होंने। और सुबह से केवल बधाइयाँ बधाइयाँ। किस बात की बधाइयाँ? अगर वो तिरंगे झंडे का डोरी कोई फौजी खींचता होता ना तो बधाइयाँ थोड़ी बहुत लेने की क्षमता थी और सुनने की भी क्षमता थी। हम किसको बधाई दें? उन नेताओं को जिंदगी में भ्रष्टाचार का चादर ओढ़ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया और आज फौजियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं चलेगा। मेरी आप सब लोगों से आग्रह है, जितने भी पूरे भारत में फौजियों के संगठन चल रहे हैं उन सब से मेरा आग्रह है कि सारे अध्यक्ष आपस में एक मीटिंग करें, एक मंच पे आएँ और मिशन क्रांति का उद्घोष करें, ताकि पूरे भारत को पता चल जाए कि अब तुम फौजियों के साथ गलत नहीं कर सकते। और फौजियों के साथ ही नहीं, समाज के साथ भी तुम गलत नहीं कर सकते, देश के साथ गलत नहीं कर सकते। विश्व गुरु बनाने का सपना लेके चल रहे हैं। काहे का विश्व गुरु यार? अपने देश के अंदर इतनी गंदी गंदी कारनामे हो रहे हैं और तुम विश्व गुरु का सपना देख रहे हो, विकसित भारत का सपना देख रहे हो। क्या करोगे ऐसे विकसित भारत का? ये तो वही बात हो गई, गिदड़ शेर का खाल ओढ़ लिया और अपने आप को चिल्ला रहा है मैं शेर हूं। काहे का वैसा शेर यार? हैं? अभी का न्यूज़ सुने हो? जिस विकसित भारत की बात कर रहे हैं लोग, न्यूज़ सुने हो? 75 साल लगेंगे भारत को अमेरिका के बराबर जाने के लिए। बराबर नहीं, 1/4 इकोनॉमी लेने के लिए 75 साल लगेंगे। 75 साल जब पूरा होगा तब जाकर उसके 25% के बराबर जो है भारत अपने आप को दिखा सकता है। समझ गए आप? तो किस विकसित भारत की बात करते हैं लोग? मैं राजनीति मुद्दे पर नहीं जाना चाहता, ना राजनीति से मेरा कभी लगाव रहा है, ना ही राजनीति से मैं कोई दिलचस्पी रखता हूँ। हमें कोई मतलब नहीं इनकी राजनीति से। हमारी तरफ से प्रधानमंत्री कोई बन जाए, हमारी तरफ से मुख्यमंत्री कोई बन जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि जेबें इनकी ही भरी जाएंगी, खाली पूरी जनता की होगी। जो आज हम लोगों की हालत है वही हालत आगे भी रहेगी अगर नहीं खड़ा हुए तो। सब लोगों को एक मंच पे आना होगा, चाहे जैसे आइए, हंस के आइए चाहे रो के आइए, अपने लिए आओ चाहे दूसरे के लिए आओ, आना तो पड़ेगा। और अगर नहीं आए तो भुगतान करने के लिए तैयार रहना। हर रोज़ भुगतान करोगे। हर रोज़ एक फौजी ऐसे गलियों में मारा जाएगा, थाने में मारा जाएगा। हर किसी की बीवी के साथ बलात्कार होगा, जैसा कि झारखंड में हुआ। अगर इन सब को रोकना है, अलग नहीं, एक जगह होना पड़ेगा, मिशन क्रांति का उद्घोष करना पड़ेगा। और मैं बिहार की इस भूमि से पूरे भारत के संगठनों को एक होने का निमंत्रण देता हूं और मिशन क्रांति का उद्घोष करता हूं। अगर अभी भी थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तो पल्लू छोड़ दो राजनीति का और मिशन क्रांति के साथ पूरे भारत के पूर्व सैनिक एक हुई। जरूरत है अब एक होने की। और अगर अभी भी एक नहीं हुए ना तो बाद में ट्रोलबाजी करना छोड़ देना, क्योंकि ये ट्रोलबाजी जो है ना कभी किसी के काम नहीं आई आज तक। बस व्हाट्सअप चैटर ही बन के रह जाओगे।
जैसे बाथरूम सिंगर बोलते हैं ना, वैसे ये व्हाट्सअप चैटर बोलते हैं इसको। ठीक है, कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर बोलते बहुत अच्छा हो, बोलता ही नहीं हूँ। एक मंच पे आ जाओ, एक साथ आ जाओ, फिर दिखाने की भी क्षमता रखता हूँ। नहीं चाहिए हमें ऐसे लोग जो मौका परस्त होते हैं। मौका परस्त नहीं चाहिए यहाँ पर। बात जब, एक पुरानी कहावत है ना कि बात जब हिंदुस्तान की आती है तो हर हिंदुस्तानी एक तरफ होता है। तो बात जब फौजी की आती है तो हर फौजी को एक तरफ होना पड़ेगा, एक तरफ होना ही पड़ेगा, और नहीं तो आगे बोलने की जरूरत नहीं है। कहाँ गए वो? एक और थे, कुछ दिन पहले तक मैं देखता था, उनके वीडियो आया करते थे, कौन कमांडो। आजकल वो बाद में पिक्चरों में भी आए। कहाँ गए उनके वो वीडियो? बहुत उन्होंने वीडियो बनाए थे, अभी क्यों नहीं उनका वीडियो आ रहा है भाई? ये जो फौजियों के साथ शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं, क्यों नहीं वीडियो आ रहे हैं? क्यों नहीं वो ट्रोल कर रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं किसी को? क्यों बोलती हो गई बंद? सबको कहीं ना कहीं चस्का लग चुका है, पता नहीं कौन सा रसगुल्ला लोगों के मुंह में डाल दिया गया है। धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो समय आने पर एक दूसरे का साथ नहीं देते, और जब उनके साथ होता है तो बोलते हैं कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। अरे क्यों साथ देगा यार? जब तुम किसी के लिए खड़े नहीं हो सकते तो तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा? इसीलिए मैं बार बार एक बात, इस चीज को दोहरा रहा हूं कि वो समय मत आने दो कि किसी को यह बोलना पड़े कि तुम किसी के लिए खड़े नहीं हुए तो तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा। एक दूसरे के लिए खड़ा होइए। अब जरूरत है कि कोई फौजी अकेला न रहे, किसी की इंडिविजुअल और पर्सनल समस्या नहीं होनी चाहिए, सबकी समस्या अपनी समस्या होनी चाहिए, हमारी समस्या होनी चाहिए। और लास्ट तक फिर मैं दोबारा एक बार बोल रहा हूं, जितने भी संगठन के अध्यक्ष हैं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, सब लोग एकत्रित होकर एक मीटिंग कीजिए और जो उचित निर्णय हो। बहुत लोग बुद्धिजीवी लोग होंगे, मैं उतना अपने आप को बुद्धिजीवी नहीं समझता, मैं उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरा दिमाग है उस हिसाब से मैंने अपना बोला है, अपना विचार प्रकट किया है और लोगों को बताने की कोशिश की है कि भारत के अंदर आज कल जो गतिविधियां चल रही हैं फौजियों के खिलाफ, वो अत्यंत निंदनीय है और इसके खिलाफ फौजियों को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और भारतीय सेना में जो कार्यरत हैं हमारे अधिकारी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो केवल जो है सो ये फालतू के चक्रों में ना पड़े, क्योंकि कल वो भी पूर्व सैनिक होंगे। आज अगर वो नौकरी में हैं तो ज़्यादा गर्मी में ना रहें, उनकी भी गर्मी ठंडी हो जाएगी जब वो पूर्व सैनिक बन जाएंगे। अतः उस दिन वो भी कहीं ना कहीं खाक छानते हुए मिलेंगे। बहुत सारे अधिकारियों को देखा हूँ खाक छानते हुए, ठीक है, कोई नहीं पूछते उनको, आने के बाद आगे पीछे घूमते रहते हैं, ठीक है। और जो नेतागिरी में भी चले गए हैं ना, उनको भी कोई नहीं पूछता, भीगी बिल्ली बन कर रह रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो समझो, ये मन की भावना है मेरी जो निकल रही है। बहुत भावनाएं हैं जो और नहीं निकल पा रही हैं। मैंने बहुत कुछ बोलने के लिए सोचा था, जो मैंने सोचा था वो तो अभी मैंने बोला ही नहीं है। अगर बोलने लगूं तो ये जो वीडियो है ना, ये पता नहीं कितने घंटे का हो जाएगा। तो शॉर्टकट में समझो, कम बात। फौज में हम लोगों ने सुना है ना, आदेश कम शब्दों में दिया जाता है। तो आप सीनियर लोग हैं, आप लोग आदेश दो। जो सीनियर लोग हैं, जो बड़े बड़े संगठनों का संचालन कर रहे हैं, वो अपना दिमाग लगाइए और आदेश दीजिए हमारे जैसे लोगों को। हम सब एकत्रित होंगे, सब लोग एकत्रित होंगे इस मिशन क्रांति के तहत। मैं बिहार की भूमि से मिशन क्रांति के लिए तैयार हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे आपस में फौजी लोग, और फिर एक वीडियो डाली जाएगी और हमारी तरफ से यहाँ से जिन लोगों का जो निर्णय होगा उसका एक वीडियो बना के डाला जाएगा। वैसे ही सारे लोग वीडियो डालें और एक दूसरे से संपर्क करने की कोशिश करें, क्योंकि सारे संगठनों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोगों का मीटिंग होना अनिवार्य है। क्योंकि जब तक सब लोग एक मंच पर नहीं आएंगे, कोई कार्रवाई होना संभव नहीं है। क्योंकि ये कार्रवाई कोई बच्चों के खेलने की झुंझुना नहीं है,
1857 की क्रांति याद आ जानी चाहिए लोगों को याद आ जानी चाहिए कि जब सेना खड़ी हो जाती है तो पूरी की पूरी कायनात बदल जाती है। बस इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय मिशन क्रांति।